नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ माही और बिन बुलाए बाराती के तीसरे एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से किसी लिसनर ने पहले और दूसरे एपिसोड को अभी तक नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उन पहले दोनों एपिसोड्स को देख लें। तभी आपकी कंटिन्यूटी बनेगी, तभी आपको समझ आएगा कि कहानी में हो क्या रहा है, कहानी में चल क्या रहा है। ये वाला एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या हुआ था उस दिन पेपर देने के बाद, क्या हुआ था उस मैथ्स के एग्ज़ाम वाले दिन। ये वाला एपिसोड बहुत ख़ास होने वाला है। राज की ज़िंदगी इस अकेले एपिसोड में आपको बदलती हुई दिखाई जाएगी और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ कमेंट करके बताइए कि आपको क्या क्या अच्छा लग रहा है इस कहानी में। तो चलो अब शुरू करते हैं उसी दिन से, उसी समय से, उसी पल से जहाँ से हमने पिछले एपिसोड को रोका था। जहाँ हमने पिछले एपिसोड को अधूरा छोड़ा था, वहीं से हम आगे के कारवां को चलाते हैं। वो लड़की जो राज के बगल में बैठी थी, वो बहुत देर से देख रही थी कि राज लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। वो मैथ्स का एग्ज़ाम था, राज को कुछ आता नहीं था, पर उसे अपने भाई की वो बात याद आ गई कि चाहे आए या ना आए, अटेम्प्ट ज़रूर कर आना। कई बार होता ये है कि टीचर अटेम्पशन के भी मार्क्स दे देती है। तो वो लिखे जा रहा था और आसपास के सब बच्चे उसे देख रहे थे, क्योंकि आ किसी को नहीं रहा था। वो पिछले कुछ सालों का सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे कठिन क्वेश्चन पेपर था। मैथ्स में राज बहुत वीक था, पर फिर भी वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिखे जा रहा था। काफ़ी देर तक नोटिस करने के बाद उसके बगल में एक लड़की बैठी थी। वो काफ़ी देर से उसको देखे जा रही थी कि वो लिखे जा रहा है। तो वो थोड़ी देर बाद फुसफुसाते हुए बोलती है, 16 क्वेश्चन आता है, 16 क्वेश्चन आता है। मतलब 16th क्वेश्चन आता है। अब राज ने जैसी उसकी तरफ नज़र घुमाई, वो एकदम स्टैचू की तरह वहाँ बैठ गया, एकदम स्टैचू सा बन गया। उसे देखने लगा, उससे उसकी नज़र नहीं हट रही थी। वो इतनी ज़्यादा मासूम, चुलबुली, खूबसूरत सी लड़की थी। अब 16 क्वेश्चन राज को आता तो नहीं था, पर अब अगर ये बता दिया जाए कि मुझे नहीं आता, तो फिर लड़की के सामने इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा। और उस उम्र के बच्चों, लगभग 13-14 साल का था राज, उस उम्र के बच्चों का जो माइंड सेट होता है वो यही होता है, चाहे भाई कुछ भी हो जाए, लड़की के सामने इंप्रेशन डाउन नहीं होना चाहिए। तो वो बोलता है, समझ नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा, तुम क्या पूछ रही हो। वो बार बार यही बोलता है और ये बोलते बोलते वो उस बात को वहीं टला देता है। पर राज को भी कुछ नहीं आता था, तो वो उसे देखता रहता है। वो मतलब कुछ थोड़ा बहुत पेन से अपने आंसर शीट में लिखता है और उसके बाद देखने लगता है उस लड़की की तरफ। फिर कुछ लिखता है, फिर उसकी तरफ देखने लगता है। मतलब उसका मन ही नहीं कर रहा था कुछ लिखने, पढ़ने, समझने का। उसका मानो उसकी आंखें अटक गई थी उसके चेहरे पर। थोड़ी देर बाद एक घंटी बजती है और वो घंटी एग्ज़ाम के ख़त्म होने की घोषणा करती है। टीचर आती है और सबकी आंसर शीट्स सबमिट कर लेती है, सबकी आंसर शीट्स उनसे ले लेती है। पर राज को कोई गम नहीं कि उसका एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया है। वो अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकलता है और उस लड़की को चारों तरफ ढूंढने लगता है जो उससे पूछ रही थी। और थोड़ी देर बाद जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है, तो वो अपने साइड में देखता है, तो वही लड़की अपनी एक फ्रेंड के साथ उसी के पीछे पीछे से सीढ़ियाँ उतर रही थी। तो उसकी दोस्त, उस लड़की की दोस्त उस लड़की से पूछती है, देविका, तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया? देविका। अब राज को उसका नाम तो पता चल ही गया था, पर राज को आगे चलता देख देविका उससे पूछ ही लेती है। वो चुलबुली सी लड़की थी, बहुत टॉपर लड़की थी, बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। तो वो पूछती है, मैं कब से तुमसे पूछ रही थी तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया। राज पहले पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, थोड़ा सा उसकी ज़बान अटकती है, पर उसके बाद वो बोलता है, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। तो वो लड़की बोलती है कि मैं 16th क्वेश्चन पूछ रही थी। अब राज ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि दोनों के स्कूल्स तो बिल्कुल डिफरेंट थे और उस लड़की को कौन सा पता चलने वाला था राज के रिजल्ट आने के बाद भी कि राज के कैसे मार्क्स आए। तो उसने बोल दिया बहुत अच्छा गया है मेरा एग्ज़ाम, बहुत अच्छे नंबर आएंगे।
मैंने कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं है। वो लड़की बोलती है, मैं कब से पूछ रही थी कि 16 क्वेश्चन बताओ, 16 क्वेश्चन बताओ, उसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगना था, ये वाला या वो वाला, ऐसे होता या वैसे होता। अब राज का दिमाग ख़राब। राज बोलता है, मैं भूल गया मैंने क्या किया था एग्ज़ाम में, पर मुझे इतना याद है ये शायद ऐसे हो सकता था, ये ऐसे किया था मैंने, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा था तो मुझे याद नहीं कि कैसे हुआ है, पर मैंने इस तरह के क्वेश्चन को सुबह ही सॉल्व किया था, तो मुझे लगता है शायद मेरा ये ठीक है। उसने इतने कॉन्फिडेंस से बोला था, उसके चेहरे पे इतना प्रेशर था जब वो इसको बोल रहा था कि सामने वाले इंसान को ऐसा लगने लगा कि ये सही बोल रहा है, ऐसा ही हुआ होगा। तो वो लड़की अपना नाम फिर से बताती है, मेरा नाम देविका है। वो बोलता है, मेरा नाम राज है। और इन दोनों की पहली मुलाकात इस तरह से होती है। ये दोनों अपना तारुफ एक दूसरे से इस तरह से कराते हैं। उसके बाद राज का ड्राइवर तो गेट पे खड़ा मिलता है उसे। राज बैठता है अपनी गाड़ी में, मर्सिडीज़ में बैठकर आया होता है, बहुत पैसे वाला था, लोग उसे देख रहे होते हैं, पर वो चुपचाप बैठ के चला जाता है और एक प्यारी सी, हल्की सी, कभी ना हटने वाली, कभी ना फेड होने वाली मुस्कान उसके चेहरे पे चिपक कर रह जाती है उस लड़की से मिलने के बाद। उसके अंदर से मानो ये गम ही चला गया था, ये दुख ही चला गया था कि उसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। वो सब भूल गया था कि कोई बात नहीं, एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, पर उसके दिमाग में एक बात खटक रही थी कि जिस तरह से आज उस लड़की ने मुझसे पूछा कोई सवाल, हो सकता है कि कल भी पूछे। अब ऐसा जब उसके दिमाग में आया तो वो घर गया, उसने खाना खाया, उसने थोड़ी देर अपनी मम्मी के साथ वक्त बिताया और उसके बाद वो किताबें खोलकर बैठ गया। साइंस का एग्ज़ाम था, मतलब मैथ्स का भी बाप। साइंस में और भी हाथ तंग था, फिजिक्स पल्ले नहीं पड़ती थी, पर फिर भी वो बैठ गया। अब ये एग्ज़ाम 5 दिन बाद होने वाला था। 5 दिन थे, पूरी साल में कुछ पढ़ा नहीं था, पर कहते हैं ना, जब मन में ठान लिया, जब जागो तभी सवेरा। तो ये जाग गया था और इसने उस दिन को अपना सवेरा बना लिया था। अब ये किताबें खोलकर पढ़ने लगा। पहला पूरा दिन इसने पढ़ता रहा, पन्ने पलटता रहा, समझता रहा, पर पूरी साल में जो डाउट्स क्लियर नहीं हुए वो एक दिन में तो नहीं हो सकते। बहुत परेशानी वाली, बहुत मुश्किल बात है ये। फिर इसने क्या किया, इसने 2-3 दिनों के लिए कोई ट्यूशन टीचर लगाया। इसने बहुत पढ़ाई करी, मतलब बहुत से पढ़ाई करी, बहुत ज़्यादा मन लगाकर पढ़ाई करी, रटता गया और इस तरह से किताबों को घोल कर पी गया। और इस बात से मुझे एक बात याद आती है कि देखो, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खासियत छिपी रहती है, कोई ना कोई एक ऐसी बात छिपी रहती है जो दूसरों से अलग है, जो उसे यूनिक बनाती है। पर एक ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में होता है जो आपको उस बात से मिला देता है। इसको लगने लगा था कि यार, जिस चीज़ से मैं पूरी ज़िंदगी भर भागता रहा, जिस चीज़ से, जिस डर से, जिस किताब से मैं पूरी ज़िंदगी भर भागता रहा, जिससे मुझे ऐसा लगता था कि ये मैं कभी कर नहीं सकता, ये मुझसे कभी होगा नहीं, देखो आज मैं वही कर रहा हूँ, आज मुझसे वही हो पा रहा है, मैं उसी चीज़ को याद कर पा रहा हूँ। ये बात इसके मन में आ गई थी, इसके दिल में आ गई थी और इसे समझ आ गया था कि अगर इंसान कुछ ठान ले, अगर वो कुछ सोच ले, तो वो उसे कर सकता है, ये पॉसिबल है और ये 100% पॉसिबल है। तो वो पढ़ता गया, समझता गया, सीखता गया। साइंस का एग्ज़ाम था और अब डेट आ चुकी थी साइंस वाले एग्ज़ाम वाले दिन की। सुबह सुबह जल्दी उठा, फिर से उसी भाई का फ़ोन आया जिसका फ़ोन पहले पेपर वाले दिन सुबह सुबह आया था। पर पिछली बार माजरा ये था कि वो हैरानी के साथ उठा था, आज उसने वो खुशी के साथ उस फ़ोन कॉल को उठाया और बोला, भैया मेरा सब कुछ याद हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का पेपर मेरा अच्छा जाएगा। ये सब बोलकर वो नीचे जाता है, अपनी मम्मी के पास ब्रेकफास्ट करता है, यूनिफॉर्म पहनता है और उसके बाद फिर से निकल जाता है अपने स्कूल सेंटर के लिए। सेंटर में आज वो पहले जाता है ताकि थोड़ी देर पहले उस लड़की को देख ले, देविका को देख ले। देविका बहुत दूर से आती थी तो उसको समय लग जाता था। ये बंदा आधे घंटे पहले जाकर क्लास में बैठ जाता है और वहाँ पर इंतज़ार करता रहता। इसको ऐसा लग रहा था जैसे 1 सेकंड भी इसके लिए सदियों बराबर हो। तो वो 1 सेकंड भी कटना बहुत मुश्किल सा होता जा रहा था। पर
करीब करीब 10 बजे, करेक्ट 10 बजे उस लड़की की एंट्री होती है उस क्लासरूम में, और राज के चेहरे की मुस्कान बड़ी होती चली जाती है उसे देखते ही। वो हैरानी के साथ उठता है अपनी बेंच से और बोलता है हेलो। वो भी लड़की बोलती है हेलो। कोई खास बात नहीं, कोई खास चीज नहीं। वो लड़की किसी से बात नहीं करती थी, वो भी राज की तरह। राज अकेला रहना पसंद करता था, उसका कोई दोस्त था ही नहीं। बहुत अमीर परिवार में होने के बावजूद लोग उसको घमंडी भी समझते थे, पर वो घमंडी भी नहीं था। वो बहुत डाउन टू अर्थ नेचर का बंदा था और सबसे बहुत हंस के बात करता था, पर वो बात बहुत कम करता था। तो वो लड़की से हेलो हाय होती है, दोनों बैठते हैं। थोड़ी देर बाद आंसर शीट मिलती है, उसमें अपने डिटेल्स भरते हैं, फिर क्वेश्चन पेपर मिलता है। और आज वो दिखावे वाला कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा था राज, आज उसको सच में पेपर आता था। और वो आज जो लिखता जा रहा था वो उसको पता था कि वो सही लिख रहा है। सोचो, पूरी साल उसने कुछ पढ़ाई नहीं करी, उसे कुछ नहीं आता, पर सिर्फ 5 दिन की मेहनत, दिन और रात 5 दिन की मेहनत उसको उसका पेपर सही करवा देती है। तो ये मैं आप सबको भी बताना चाहता हूँ। देखो, जब भी आपके दिमाग में आ जाए, जब भी आपके दिल में आ जाए कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है, उस समय आप लेट नहीं हो, चाहे वो कभी भी आए। अगर 75 साल की उम्र में भी आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया आ रहा है तो तब भी आप लेट नहीं हो। अगर आ रहा है तो उसे करो, और अगर पूरी शिद्दत के साथ कुछ भी मांगोगे, जैसा कि एक बहुत पुराना डायलॉग है, आपने सुना ही होगा, अगर किसी भी चीज़ को शिद्दत के साथ चाहो, शिद्दत के साथ मांगो, तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उस चीज़ को, उस लक्ष्य को दिलाने में। ऐसा ही कुछ राज के साथ भी हुआ। राज का वो पेपर बहुत अच्छा गया, पर उसकी एक ख्वाहिश जिसकी वजह से उसने इतनी पढ़ाई करी थी, उसको फर्स्ट नहीं आना था, उसको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लाने थे। उसको मतलब नहीं था कि वो पास होता है नहीं होता है, मतलब हाँ पास तो होना चाहता था, पर इतनी कोई उसे खास परेशानी, खास कोई दुख नहीं था इस बात का कि पहले में नहीं हुआ, इसमें भी अगर नहीं होता तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी उसके लिए। पर वो इसीलिए पढ़ा कि पिछले पेपर में देविका ने उससे एक सवाल पूछा था, हो सकता है कि इस वाले पेपर में भी वो पूछे। ये समझकर वो बहुत पढ़ कर गया था, पर आज क्या हुआ, आज देविका ने कुछ भी नहीं पूछा। और पेपर खत्म होने के बाद वो जल्दी बाहर स्टेयरकेस पे चला जाता है, ये देखने के लिए कि वो लड़की फिर से निकल कर आएगी। पर इस बार वो पीछे वाले रास्ते से, मतलब इस स्कूल में 2 रास्ते थे नीचे उतर के जाने के, एक था आगे वाले स्टेयरकेस से, एक था पीछे वाले स्टेयरकेस से। तो इस बार देविका अपनी एक फ्रेंड के साथ पीछे वाले दरवाजे से, पीछे वाले सीढ़ियों से उतर जाती है। यहाँ तक घंटा खड़े होकर वेट करता है, फिर ये दोबारा उल्टा क्लास में जाता है और देखता है कि वो कहाँ गई। तब उसे पता पड़ता वो तो चली गई। फिर ये मायूस बेचारा आ जाता है, अपनी गाड़ी में बैठकर घर जाता है, और फिर से वही प्रोसेस। मतलब इसके बाद सिर्फ इस आस में, इस सवाल की आस में कि वो कुछ पूछेगी। वो हर पेपर में हो सकता है कुछ भी पूछ ले, कुछ पूछ सकती है। वो किताबों को पी पी कर, घूंट घूंट भर भर कर, वो मतलब पूरी किताबों को अपने अंदर समा देता था। इंग्लिश का पेपर था, बहुत अच्छा गया, पर उसने कुछ नहीं पूछा। उसके बाद हिंदी का पेपर था, बहुत अच्छा गया, उसने कुछ नहीं पूछा। एसएसटी का पेपर था, बहुत अच्छा गया, पर उसने कुछ नहीं पूछा। ऐसा करते करते सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, पर उस लड़की ने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई इनके बीच में खास बात भी नहीं हुई। पर प्यार तो हो गया था। प्यार की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये किया नहीं जाता। अब ये प्यार बिल्कुल पहली स्टेज पे था। ये बस ये था कि पहली नज़र में आप किसी से टकराए, आपकी आंखें किसी की चेहरे पर जाकर अटक गईं और फिर वहाँ से निगाहें हटानी मुश्किल हो गई। बस इस आसमान भर बड़े एहसास ने इस तरह से उसके दिल और जहन में जन्म लिया, और वो प्रेमी बन गया, वो आशिक बन गया। सारे पेपर बहुत अच्छे गए। अब उसको ये तो पता था कि वो लड़की कौन से स्कूल में है, ये तो उसने पता कर लिया था। उसको ये भी पता चल गया था कि कौन से स्कूल में है, वो कितना पढ़ने में अच्छी है, वो क्या करती है, वो क्या खेलती है, वो किस तरह का उसका नेचर है, सब उसे पता चल गया था। क्योंकि बहुत अमीर इंसान था, वो पीछे पीछे उसके घूम रहा था
वो देखता रहता था उसको दूर से। इतनी हिम्मत उसमें थी नहीं कि वो पास जाकर बात करे उससे। वो दूर से देखता रहता था कि वो कैसी है कैसी नहीं। और कई बार होता क्या है, बहुत ज़्यादा फैशन करने वाले लोग, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाले लोग भी इस तरह से आपका दिल नहीं जीत पाते जिस तरह से कुछ मासूम लोग और कुछ बहुत डाउन टू अर्थ और सिंपल लोग आपका दिल जीत लेते हैं। देविका उन्हीं में से थी। जैसा कि उसका नाम था देविका, वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही पाक, बहुत ही पवित्र टाइप की लड़की थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। और उसके इसी नेचर ने राज के दिल में उसके लिए जगह बनाई थी। अब वो डेली भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उसने कभी ज़िंदगी में ज़्यादा दुआएं, ज़्यादा सजदे नहीं पढ़े थे। एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ था, ज़्यादा मंदिरों में जाता नहीं था। पर आज वो सुबह से लेकर शाम तक ईश्वर का नाम ले रहा था और बस ये बोल रहा था कि खुदा इतने अच्छे मार्क्स तो दिला दे, इतने अच्छे मार्क्स तो प्लीज़ मेरे आ जाएं, प्लीज़ बस मैथ्स में फ़ेल ना हो, प्लीज़ बस मैथ्स में फ़ेल ना हो। और ऐसा करते करते सुबह से लेकर के शाम तक दुआ कर रहा था, क्योंकि उसे पता था बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, पर उस एक सब्जेक्ट को छोड़कर। तो ये रिजल्ट वाला दिन था, रिजल्ट आने वाला था और थोड़ी देर बाद रिजल्ट आ भी जाता है। ये लगा रहता है अपने कंप्यूटर को खोलकर, क्योंकि आप जानती होंगे बोर्ड के जो एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट होते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन के, वो इंटरनेट पर सीबीएसई की साइट पर आते हैं, वेबसाइट पर आते हैं। तो ये सुबह से लेकर के शाम तक लगा हुआ था सर्च करने में कि आएगा आएगा आएगा। पर उस दिन होता क्या है, रिजल्ट वाले दिन वो जो वेबसाइट होती है वो खुल के नहीं देती है, क्योंकि बहुत सारे लाखों करोड़ों बच्चे पूरी इंडिया भर से उसमें अपने रिजल्ट को सर्च कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार खुल नहीं पाती है। पर शाम को कहीं 10 बजे जाकर वो खुली, शाम को नहीं एक्चुअली रात को वो कहीं 10 बजे जाकर खुली और उसने अपने रिजल्ट को देखा और उसने देखा साइंस में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं। सोचो, सिर्फ 5 दिन मेहनत की थी साइंस के लिए, साइंस से पूरी ज़िंदगी घबराता रहा, डरता रहा, पर सिर्फ 5 दिन की मेहनत ने उसे बहुत अच्छे मार्क्स लाने के काबिल बना दिया। तो मैं ये आपको भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी किसी चीज़ से डरते हैं, नॉट ओनली पढ़ाई से, और भी अपनी ज़िंदगी के किसी भी मकाम से, किसी भी विषय से, अपनी लाइफ में आने वाले किसी भी इम्तिहान से अगर आप डर रहे हैं, उसके लिए जी और जान से मेहनत करें, पूरे जुनून के साथ उसके पीछे लग जाएं, पूरी शिद्दत दिखाएं। शिद्दत से मांगी हुई कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपको ना मिले। अगर आप शिद्दत से मांगोगे, चाहोगे, उसके लिए तड़पोगे, तरसोगे और तपोगे, तो आपको वो ज़रूर एक ना एक दिन मिलेगी। तो इसी तरह से उसके सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छे मार्क्स आए। पर एक दुखी की खबर भी थी। वो ईश्वर से प्रार्थनाएं तो बहुत कर रहा था, वो दुआएं बहुत पढ़ रहा था, सजदे बहुत कर रहा था, पर उसके बावजूद मैथ्स में फेल हो जाता है, क्योंकि मैथ्स में कुछ किया ही नहीं था। नाम लिखा था और उल्टा सीधा कुछ भी लिखा था। 80 में से 8 मार्क्स आते हैं और पास होने के लिए चाहिए होते हैं लगभग 27 मार्क्स। बहुत दुखी होने की बात थी। अब इसने उस लड़की को इंस्टाग्राम और फेसबुक इन सब पे भी ढूंढ लिया था, तो ये बात करना चाहता था उससे, पर क्या बताए, मैथ्स में फेल हो गए। पर अगले दिन जब ये उठा, इसने अपने उसी भैया से बात की कि ऐसा ऐसा बस एक सब्जेक्ट को छोड़कर सब में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं अब भी मैथ्स में पास हो सकता हूँ। एक जहन में बात आ गई थी, क्योंकि ये जो लड़की वाला जो चक्कर होता है ना, ये इंसान को अंदर से घायल करता है। और जब वो बात सच्चे प्यार की हो, जब वो अट्रैक्शन और लाइक वाइक वाला जो आजकल सिस्टम चल रहा है उसकी नहीं, जब वो सच्चे प्यार की बात हो, तो वो अंदर से आपको एक खुजली सी लगी रहती है कि यार नहीं, करके दिखाना है, करके दिखाना है, कुछ करना है। और आपने सुना ही होगा, हर कामयाब इंसान के पीछे एक लड़की का, एक औरत का, एक लेडी का हाथ ज़रूर होगा। फिर चाहे वो कोई भी हो, फिर चाहे वो उसकी सिस्टर भी हो सकती है, फिर चाहे वो उसकी बेटी भी हो सकती है, फिर चाहे वो माँ भी हो सकती है, बीवी भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो इसी तरह से उसने री एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया। अपने भाई के कहने पर री एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया।
और ये एग्ज़ाम दिया। उसके लिए इतनी पढ़ाई करी, मैथ्स की किताबें गोल गोल कर पी गया, और जितनी भी सारी सप्लीमेंट्स बुक्स होती हैं, जितनी भी सारी एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं, उसने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए। लगभग 10 दिन और रात मेहनत करने के बाद वो एग्ज़ाम देने गया, और इस बार उसने उस एग्ज़ाम को टॉप भी किया। ये बहुत अजीब सी बात है, उसके लिए तो थी, हमारे लिए हो सकता है मेरे और आपके लिए इतनी अजीब ना हो, क्योंकि हमने इस दुनिया में इससे भी बहुत बड़े बड़े चमत्कारों को होते हुए देखा है। पर उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी, उसके लिए ये बहुत बड़ा चमत्कार था, और इस वजह से वो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया था कि अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और फिर उसने कुछ बहुत बड़ा चाहा, कुछ ऐसा चाहा जो वो सोच भी नहीं सकता था पहले कभी अपने सपनों में भी। अब राज ने अपनी लाइफ में वो बड़ा डिसीजन क्या लिया था, इस बारे में तो आपको इस कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में, यानी 4th एपिसोड में पता चल पाएगा। और उसके लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी इसी चैनल पर आपको इस कहानी का 4th एपिसोड मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि अब इस कहानी ने आपके जहन में, आपके दिल में इंटरेस्ट पैदा करना शुरू कर दिया होगा। मैं आशा करता हूँ कि अब आपको मज़ा आ रहा होगा, अब आप राज की लाइफ को जी पा रहे होंगे। और अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिनको इस तरह का कंटेंट देखना, सुनना, समझना पसंद है, उनके साथ आप इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, ये तो पहली कहानी है इस चैनल की, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, ये तो रियल स्टोरी थी, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ है जो मैं लिखता हूँ, मैं राइटर हूँ, बहुत सारा इसी तरह का कंटेंट इसी चैनल पर आपको अवेलेबल होने वाला है। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो।